मेरे विकास को देखकर और आगे होने वाले विकास को देखकर कल करें मतदान। तेड़ ग्राम पंचायत से सरपंच पद उम्मीदवार आलम ठेकेदार ने तेड़ गांव के लोगों से की अपील। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तेड़ ग्राम पंचायत से सरपंची का चुनाव लड़ रहे हैं आलम ठेकेदार ने चुनाव से पहले ही गांव में लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च कर गांव के लोगों की सुविधा के लिए विकास कराया है और गांव के लोगों ने ठान लिया है कि अब की बार तेड़ ग्राम पंचायत से आलम ठेकेदार को सरपंची का चुनाव जिताना है। आज तेड़ गांव के लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि आलम ठेकेदार ने गांव में दर्जन भर बिजली की टंकियां रखवाई हैं, पानी के कुंडे बनवाए हैं, कब्रिस्तान में लाइटें लगवाई हैं। हाल ही में गांव में पानी की सुविधा के लिए कई लाख रुपए खर्च कर गांव में पानी का बोरवेल करवाया है, जिससे गांव में चारों तरफ पानी फॉरवर्ड किया जाएगा। गांव के लोगों ने बताया कि आलम ठेकेदार ने जिस तरह से गांव में चुनाव से पहले ही विकास कराया है, अगर वह गांव का सरपंच बन गया तो गांव को चंद दिनों में विकास कार्यों से तस्वीर बदल देंगे। गांव के लोगों ने सभी गांववासियों से अपील करते हुए कहा कि अब की बार विकास को जिताना है और गिलास का बटन दबाना है। आलम ठेकेदार ने आज मीडिया से रूबरू होते हुए बयान दिया कि मैंने जिस तरह चुनाव से पहले ही बगैर घोषणा करे विकास किया है, अगर गांव के लोगों के सहयोग से ऊपर वाले ने मुझे गांव का सरपंच बनाया तो चंद दिनों में गांव की तस्वीर बदल दूंगा और अपने गांव तेड़ को चंडीगढ़ बना दूंगा। पूरे हरियाणा में अपने गांव तेड़ को नंबर 1 बनाऊंगा। आलम ठेकेदार ने घोषणा की है कि अगर मैं गांव का सरपंच बना तो चुनाव जीतने के बाद बेटियों की शादी में 11,000 का कन्यादान दिया जाएगा, सभी को एक समान बरता जाएगा, कोई भी समस्या बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने गांव के लोगों से अपील की है कि अगर गांव का विकास कराना है तो कल 2 नवंबर को गिलास का बटन दबाकर मुझे अपना प्रतिनिधि चुने और अपना कीमती वोट देकर मुझ पर ये एहसान करें। मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करूंगा और गांव में भरपूर विकास कराऊंगा। क्या नाम है जी? गांव कौन सा है? आपके तेड़ ग्राम पंचायत से आलम जी सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं और बिल्कुल लास्ट टाइम है, कल चुनाव होना है, कल मतदान होने हैं। गांव में किस तरह से गांव के लोगों ने समर्थन दिया है और क्या कुछ उम्मीद लगा रखी है आप लोगों ने? उत्तर पे जीत है जी हमारी इंशाल्लाह। आलम जी ने सुना है गांव में काफी चुनाव लड़ने से पहले ही विकास कराया है अपनी निजी संपत्ति के पैसों से। कितना विकास गाँव में कराया गया है? विकास कराया गया है जी, काफी टंकी रखवाई गई है, 8-9 टंकी रखवाई गई हैं। पानी आज गांव परली तरफ पानी फुल कूद रहा है, बहुत अच्छा, मेहरबानी बहुत दुआ दे रही है। कब्रिस्तान के लिए क्या सुविधा की गई है? कब्रिस्तान के लिए 5 गट्ठा गड़वा कर 10 लाइट लगाई गई हैं, चाहे रात में मौत हो जाए फिर भी ऐसा समझ दिन निकल रहा हो। और भी कोई आलम जी की तरफ से गांव में कोई घोषणा की गई हो? बहुत घोषणा की है, बताते हार जाएंगे, इतनी घोषणा आज तक किसी ने जीत के भी नहीं कराया। इसने बिगड़ जीते इतने काम कराए हैं, मेरे हिसाब से तो आज तक किसी ने एमएलए ने भी नहीं कराया हमारे गाँव। क्या लगता है अब की बार तेड़ गांव के लोग विकास को जिता पाएंगे? बिल्कुल जिता पाएंगे जी, कम से कम 300 वोटों से जिता पाएंगे। क्या कहना चाहते हैं तेड़ गांव के लोगों से? मैं तो एक ही कहना चाहता हूँ, आलम भाई को कामयाब बनाए और इसके लिए मौका दें। इंशाल्लाह चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हम 11,000 का आलम भाई की तरफ से कह रहे हैं, 11,000 का कन्यादान हर लड़की की शादी में देंगे। क्या कहेंगे, आलम भाई ने गांव में इतना विकास कराया है, टंकी रखवाई है और कब्रिस्तान के लिए चाहे पानी की समस्या हो चाहे मस्जिद में लेंटरों की समस्या हो, लेकिन कुछ फिर भी गांव में विरोधी है, कारण क्या है सर? ये विरोधियों का तो हथकंडा है, अगर हमें इलेक्शन जीतना है, ये कर दिया वो कर दिया, ये कैंडिडेटों की है, पब्लिक की नहीं है। पब्लिक तो जी जान से मेहनत कर रही है, जी जान से वोट दे रही है। आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिस तरह से आलम ठेकेदार ने गांव में विकास कराया है, बिगर इलेक्शन से लड़ने से पहले ही गांव में इतना विकास कराया, अगर ऊपर वाले ने उनको गांव का सरपंच बना दिया तो गांव में किस तरह से विकास कार्य किया जाएगा? इस तरफ से विकास किया जाएगा इंशाअल्लाह। अगर रात में कोई सुई ढूंढना चाहेगा तो सुई नहीं पा जाएगी। मैं कह रहा हूँ, अखबार में हेडलाइन में सारे वहाँ चंडीगढ़ जैसे चंडीगढ़ शुमार है ना, ये तेड़ गांव में शुमार हो जाएगा इंशाल्लाह। क्या नाम है जी? आबिद जी। गांव कौन सा? तेड़। आबिद जी, तेड़ ग्राम पंचायत से आलम जी सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, कल मतदान होना है। गांव में किस तरह से समर्थन मिल रहा है और गांव के लोगों ने क्या अब की बार ठान लिया है? जी अब की बार तो आलम सरपंच बने तो ठान हुए हो, पूरे गांव में बिल्कुल लहर उठ रही है। हर मामला कामन के विकास को लगा ले, भलाई की लगा ले,
मतलब जैसी भी है नरमाई लगा ले 100 गाड़ी दे रहे जो मतलब सारी खूबी आया के अंदर, ऐसी कोई बात ना। और विकास की बात कहा है, किस तरह से गांव में विकास कराया गया है? गांव में जी यहाँ विकास, बिजली को कोई भी काम है क्लियर सारे कराए हैं, पानी को कोई काम है वो सब कराए हुए। रही बात कब्रस्तान में देख लियो आप, चल देखी होगा लोग आप मतलब। और फिर रही बात पब्लिक, कोई भी काम जैसे कहीं ने बताया हो आपको सबको काम करो यानी बनने से पहले, तो बनने के बाद में बात कहा है। जिस तरह से आलम जी ने विगत चुनाव लड़ने से पहले ही गांव में इतना विकास कराया है, अगर ऊपर वाले ने उनको इज्जत दी और गांव का सरपंच बनाया तो किस तरह से गांव में विकास कराया जाएगा? इंशाल्लाह ऐसा विकास होएगा। आपने चंडीगढ़ देखी होगी, चंडीगढ़ फालतू होएगा गाँव में बात। सुना है आलम जी ने चारों तरफ चुनाव लड़ने से पहले विकास कराया है, काफी रास्ते बनवाए हैं। एक दो रास्ते तो ऐसे थे जिनको विधायकों द्वारा भी नहीं बनवाए गए, उनको आलम जी ने बनवाया है। फिर भी कुछ लोग विरोधी हैं, क्या कहेंगे आप? देखो जी, विरोधी कहा, देखो हर आदमी लड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो आदमी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत तो यार सब तरह मिलाएगी, ऐसा ना है। खड़े हम तो सब बाहर से आ गए, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, सब करनी चाहिए सब। बाकी ऐसी कोई बात ना है, हर आदमी समझदार है, कोई अनसमझ ना है। हर आदमी आए जा रहे हैं, भाई कहाँ कर रहे हो या कहाँ कुछ कर रहा हो, 2 साल से रात दिन पैसा घर से लगा रहे हो, मेहनत कर रहे है हर तरीका से। आधी आदमी आधी रात में कोई कॉल कर दी, मौत है, जहमत है, गाड़ी है, घोड़ा है, कई तरीका से पैसे कोई दूर ना है। और इज्जत की है सारा सबसे, कोई मामला या कोई ऐसा ना है कैसे भाई ऐसा मेरी एलर्जी है, सबसे दुआ सलाम है, सरपंच हुए, मेंबर हुए या आम आदमी हुए। बोल भाई बात कहा है, जैसे अभी पास करवा हमने या कि भलाई के तौर पर वोट मिल रही है, कुछ मामले तो ऐसा है। और कुछ हर आदमी जान रहा है, हर आदमी यह चीज़ जान रहा हो भाई भलाई या काम की भलाई, तो हर आदमी ऊपर भी जानो सब मरनो आखिर मौत है। बाकी हर आदमी याद है रोक गाँव में कौन कहाँ कर रहे हो, तो या तो भलाई के तौर पर वोट बहुत मिल रही है, यह चीज़ पब्लिक देख रही है। और हम तो याद है हाँ भाई आखिर मौत तो है ही, हमने याद देख लियो भलाई कहाँ मिल रही है, हम लोग कौन काम में विकास कर रहे हो भाई, याद तौर या तरीका से अपने वोट डालो। और जीतने के बाद गालम ऐसा है तो चारों तरफ जो विकास होंगे, अल्लाह चाहा तो चंडीगढ़ ही बनेगा चारों गाँव। क्या नाम है जी? गांव कौन सा है? तेड़ गांव से आलम जी सरपंची का चुनाव लड़ रहे हैं और कल मतदान होना है। गांव के लोगों ने किस तरह से समर्थन दिया है और गांव में आलम ने क्या क्या गांव के लिए भलाई या विकास किया है? जो 50 साल में जो काम ना हुए हैं आलम जी ने कराया है। और पहले आज तक जितने दिन हो गए 25 साल तक आज तक किसी सरपंच ने आपने जेब से 10 रुपये नहीं लगाया। जितने उस छोरा ने पैसा से काम करा है, हर आदमी आए कह रहा है कि भाई अब की बार आलम ही सरपंच बनेगा। क्या लगता है अब की बार गांव के लोग विकास को जिता पाएंगे? अब की बार ये दिख रहा है कि सारे कैंडिडेट एक घर आलम एक के लिए काम आलम ने करवाया था, ऐसा काम करवाएगा तो सरपंच बनेगा, नहीं तो सरपंच नहीं बनेगा। क्या नाम है जी? जुबैर अहमद। गांव कौन सा है? तेड़ ग्राम पंचायत से आलम जी सरपंची का चुनाव लड़ रहे हैं और कल मतदान होना है। गांव के लोगों ने किस तरह से समर्थन दिया है और क्या गांव के लोगों ने ठाना है, और शिक्षा व स्वास्थ्य के लिए आलम जी ने क्या रणनीति बनाई है? रणनीति है सर, मतलब जो हमारा जो क्षेत्र है मतलब वो अनपढ़ता की ओर जा रहा है। यदि जो हमारे गांव के बच्चे हैं मतलब वो अनपढ़ता है, उनके अंदर उनके लिए शिक्षा नहीं मिल पा रही है। जो हमारे जो गांव का स्कूल है उसका जो डिसिप्लिन है, बच्चों की शिक्षा है वो नहीं मिल पा रही है। तो इसलिए हम जो यदि अल्लाह ने इज्जत दी आलम को, तो सबसे पहले जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनके लिए जो हमें खुद स्कूल खोलना पड़े, हम बच्चों को शिक्षा देंगे और जो हमारा गांव का स्कूल है उसमें सुधार लाएंगे इंशाल्लाह। स्वास्थ्य के लिए क्या रणनीति रहेगी? जैसे कि लोगों को अनेक प्रकार की बीमारियां बच्चों में दाखिल हो जाती हैं, पिनंगोया वहां जाना पड़ता है, तो जब तक काफी देर हो जाती है। गांव में गरीब लोग भी हैं, उनके लिए क्या सुविधा रहेगी? जो हमारा गांव के जो अंदर जो एक सरकारी हॉस्पिटल है उसमें जो सुविधाएं नहीं है, ना डॉक्टर्स हैं। यदि अल्लाह ने मतलब आलम को इज्जत दी तो हम यहाँ पर हॉस्पिटल भी रेडी कराएंगे। क्या नाम है जी? आलम जी, आप तेड़ ग्राम पंचायत से सरपंची का चुनाव लड़ रहे हैं, कल मतदान होने हैं, लास्ट टाइम है, किस तरह से गांव के लोगों का प्यार मिला, किस तरह से समर्थन मिला, क्या विकास की रणनीति रहेगी? इंशाल्लाह चारों तरफ से पूरा समर्थन मिल रहा है
अल्लाह ने चाहे तो जैसे समर्थन मिल रहा है ना, तो इंशाल्लाह जीत होगी हमारी। विकास की क्या रणनीति रहेगी? विकास की रणनीति है, बनने से पहले काफी काम करा दिया। मैंने बनने से पहले 8 टंकियां रखवा दी 63 पावर की, और एक रास्ता खुलवा दिया। वो ना MLA से फूटा, ना मंत्री से फूटा, ना गांव से, ना बाईसी से, वो अपने घर की संपत्ति से खुलवाया था। उसके बाद में कब्रिस्तान में लाइट लगवाई, लट्ठा लगवा दिए। पानी की समस्या ये थी, मैंने अपने गांव से 1.5-2 किलोमीटर दूर करा के मोहनपुर साइड, वहाँ से पाइपलाइन डाल के गाँव में लाइन बिछा के और घर घर पानी पहुँचा दिया है। आगे की क्या रणनीति विकास की आगे रहेगी? की ये रणनीति है, कोई जो काम हुआ ना है, जो किसी ने आज 20 साल तक नहीं किया, सरपंच बनने के बाद में 1 महीने बाद में सारा काम करा दिया। क्या लगता है गांव के लोग अब की बार विकास को जिता पाएंगे? भाई उम्मीद यही है कि विकास को जिता पाएंगे। आगे भी खुदा के हाथ में है कि भाई हार जीत तो। बिल्कुल। जिस तरह से आपने गांव में चारों तरफ विकास कराया है, सुने हैं कई रास्ते बनवाए हैं, बिजली की टंकी रखवाई है, मस्जिदों के लिए लेंटर डलवाए हैं, फिर भी कुछ लोग गांव में विरोधी हैं। क्या कहेंगे, क्या कारण रहा? विरोधी तो पक्ष उठाते ही हैं मुद्दों को, ये कर दिया, वो कर दिया, उन्होंने करना चाहिए नहीं कोई काम, वही तो फालतू बच्चों की टाइम ना मिले। आपके कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा है, अगर आलम को वोट मिले या ना मिले, जो वोट देंगे उनके लिए भी और जो वोट नहीं देंगे उनके लिए भी चारों तरफ विकास कराया गाँव जाएगा। को एक समान लेके चलूंगा, जिसने दी उसको भी, जिसने ना दी उसको भी। तो क्या गांव के लोगों से वोटों के लिए अपील करना चाहते हैं? ये एक भाई कल का मतदान है, आप ज्यादा से ज्यादा निशान गिलास का उस पर बटन दबाएं। अगर अल्लाह ने सरपंच बनाया तो पूरे गांव को बिठा के एक थाली में खवा दूंगे, भेदभाव जो है किसी को सबको दूर करा दूंगा। आलम जी, जिस तरह से चुनाव लड़ने से पहले सुना है आपने 2 साल पहले से विकास कराना शुरू किया था, क्या आपने पहले घोषणा की थी विकास कराना है? मैंने घोषणा नहीं की, गांव ने जो समस्या बताई थी मैंने वह काम घोषणा ना करी, वह कर ही दिया था काम। जो घोषणा होती है, घोषणा कभी पूरी नहीं होती आदमी की। मैंने तो यश करिए काम किया है, सारा काम कर दिया। रास्ता हाँ, पानी के कुंडा हाँ, चैम्बर है, कब्रिस्तान में लाइट हाँ, लट्ठा हाँ। और कब्रिस्तान में हमारे एक लड़की की डेथ हुई थी 4-5 दिन पहले, तो मैंने उसमें 5 लट्ठा गड़वाए थे, लाइट लगवाई थी 2.5 घंटा में शाम को रात में। विपक्ष ने दूसरे दिन एप्लीकेशन दे दी 6 मिनटों में, भाई इसने अवैध तरीका से ये काम करा दिया, वो करा दिया। कब्रिस्तान को सब आप काम है, रहो मसला या को अगर मैं अल्लाह ने सरपंच बनाया, गांव में सरपंच बनाया तो चंडीगढ़ बना दूँ कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान रही लाइट की बात, चारों घान लाइट, फिरनियों में लाइट, कैमरा, गांव में चारों घान लू, जहाँ जहाँ कोई चीज समस्या सारे काम टाइम पे होगा। बोलिए सर। आलम जी, आपकी तरफ से बेटियों के कन्यादान के लिए कोई घोषणा की गई है? 11,000 रुपये घोषणा है। अगर अल्लाह ने सरपंच बनाया तो सरपंच बनाने के बाद में अमीर है गरीब है, एक मान सम्मान एक से भर दूंगा। 11,000 रुपये कन्यादान की घोषणा है। आलम जी, देखा जाए देहात व गांव में बच्चे अनपढ़ डोल रहे हैं, बच्चों की शिक्षा के लिए क्या किया जाएगा? यही एक स्कूल है हमारे जैसा, इसमें जो काम है कमरे हाँ भाई 4 दीवारी है, उसके बाद में मास्टर कम हाँ, मास्टर आ जाएंगे 10 तक का हो गया हमारे सरकारी स्कूल गाँव का। उसके बाद में स्टेडियम है बाड़ा करने जैसे, और स्कूल हाँ लड़कियों के उनके सारे। जनाब, देखा जाए गांव में गरीब लोग हैं और स्वास्थ्य की बहुत कमी है। यहाँ पे बच्चे बीमार हो जाते हैं तो उनको पिनंग ले जाना पड़ता है काफी दूर। गाँव में पिनंग ना ले जा, अस्पताल में 60 कोई दिक्कत ना रहो। गरीब तबका का मसला जो उनके मकान हाँ या BPL को परमिट है या लेटरिन है या बाथरूम है, अल्लाह ने चाहे तो बनते ही सरपंच 1 महीने बाद में जिसका हक बनेगा उसको मिलेगा। अगर 1 भी रुपये ले जाऊं तो 5 जूता हमारे में, इससे फालतू और मैं कुछ नहीं कह सकता।